व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है शिवम चुनेजा। आज हम इस वीडियो में सोशल मीडिया से रिलेटेड क्लाइंट्स कैसे लाए जाएं एंड कैसे चीज़ें फाइनल की जाएं उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं आज एक क्वेश्चन आंसर करने वाला हूं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आया है डिजिटल हनी विश की तरफ से। ही गोज लाइक, हे शिवम, फर्स्ट ऑफ भाई, दिस वीडियो वॉज डोप एपिक, थैंक यू, इट वॉज ग्रेट व्यूइंग योर स्ट्रैटेजी एंड योर वर्क। आई वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चंस। सो वो दो क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन ही राइट्स, रिगार्डिंग डिफिकल्टीज इन गेटिंग क्लाइंट्स, I haven't got yet a single client, as every client wants to work with an experienced one. How to approach them? So basically वो बोल रहे हैं कि हर जो क्लाइंट है वो किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे के साथ काम करना चाहता है एंड मैं कंपैरेटिवली नया हूँ तो मैं क्लाइंट नहीं ढूंढ पाया हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए, बेसिकली दो तीन चीज़ें आती हैं। आप अगर मेरे और भी वीडियोस देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि मैं बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हमेशा मेंशन करता हूँ क्लाइंट्स लेने के बारे में। कोई भी आपको अपना बिजनेस आपके हाथ में क्यों देगा, राइट? इफ़ यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस, इफ़ यू आर नॉट एबल टू प्रूव दैट यू आर गुड इनफ एंड आप उनके बिजनेस को फ़ायदा देंगे, कोई भी अपना बिजनेस आपके हाथ में नहीं देगा। बट एट द सेम टाइम ये अंडा मुर्गी वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि एक्सपीरियंस लाने के लिए क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट लाने के लिए एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? तो मेरे एंड में, जैसे मैं मेरा एग्जांपल हमेशा देता हूँ, जो मेरे लिए काम में आया है वो ऐसी चीज़ आई है कि मैंने हेल्पिंग मैन स्टाइल एंड मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स साइट पे स्टार्ट किए एंड दे हैव डेफिनेटली हेल्प मी इन गेटिंग क्लाइंट्स। इनफैक्ट आज की डेट में भी एक, अगर मैं किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा होता हूँ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया मैनेजमेंट, तो ऐसा होता है कि वो बहुत बार जब मैं मेंशन करता हूँ हेल्पिंग मैन स्टाइल एंड मैन एंड शूज़ एंड गिटार मैग एंड मेरा यूट्यूब एंड ये सब चीज़ें, मेरी जो क्रेडिबिलिटी है वो एकदम से बहुत ऊपर चली जाती है उसके क्लाइंट के आंखों में। तो दैट चेंजेस अ लॉट। सो मेरा ओपिनियन ऐसा होगा, आप दो चीज़ें कर सकते हैं। नंबर वन, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप आपका खुद का एक दो साइड प्रोजेक्ट कर लें। इट विल हेल्प, ऑल्दो सिंस वो आपका साइड प्रोजेक्ट होगा, बहुत बार कुछ लोग शायद इवन आपको जॉब देने के टाइम पे नाटक करेंगे, वो बोलेंगे कि ये किसी और बिजनेस वाले का प्रोजेक्ट नहीं था, ये तो तुम्हारा खुद का साइड प्रोजेक्ट था। तो उस केस में दूसरा तरीका होता है किसी के लिए फ्री काम करना। तो आप ढूंढ सकते हैं, आपके जान पहचान में कोई हो, कोई फ्रेंड हो, यार बाल खराब, कोई फ्रेंड हो या कोई ऐसा हो जिनके साथ आप बात कर सकते हैं एंड जिनके साथ यू कैन टॉक टू अबाउट हेल्पिंग देयर बिजनेस। तो कोई जान पहचान वाला हो सकता है, पेरेंट्स का कोई फ्रेंड हो सकता है। डू अ फ्री प्रोजेक्ट फॉर देम। अगर कोई जान पहचान वाला नहीं मिल रहा है तो जस्ट रीच आउट किसी लोकल बिजनेस वाले को, उनको बोलो मैं आपके लिए फ्री 1 महीना काम करूंगा, इन एक्सचेंज आप मुझे एक रेफरल दो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, एंड आफ्टर द मंथ अगर आपको काम पसंद आता है आप मुझे पेमेंट भी देना स्टार्ट करो। ऐसा आप एक फ्री प्रोजेक्ट ला सकते हैं ताकि आपका एक्सपीरियंस बिल्ड हो, राइट? नॉर्मली कोई आपको नए हो तो आपको आपका बिजनेस भी अपना आपके हाथ में देना नहीं चाहेगा, एज वेल एज दे वोंट इवन लाइक टू पे, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं, आपको किसी और ने पे नहीं किया है अभी तक। तो ये चीज़ दिमाग में रखना ज़रूरी। तो ये दो चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। तो इनका सेकेंड क्वेश्चन ऐसा है, हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द क्लाइंट्स दैट दे नीड वर्क, एज मेनी क्लाइंट्स आस्क एवरीथिंग अबाउट योर सर्विसेज बट व्हेन द टाइम्स कम they switch to others. Waiting for your comment or a video or anything that suits you for the reply. So how to differentiate between the clients जिनको actually काम चाहिए जिनको actually काम नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसमें सबसे पहले मैं बहुत क्लियरली एक चीज़ मैंने अभी करना स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग में मुझे भी ये प्रॉब्लम आता था। सबसे क्लियरली मैंने एक चीज़ करना स्टार्ट किया है, मैं फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में बजट की बात करता हूँ, फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूँ। नॉर्मली इनिशियली ही मैं बजट की बात करता हूँ बिफोर द फर्स्ट फ़ोन कॉल। अगर मैं किसी से ईमेल पे बात कर रहा हूँ या ऐसा कुछ बात कर रहा हूँ, आई वेरी क्लियरली से कि आप किस तरह के बजट से काम कर रहे हो। अगर वो मुझे सूट होता है तो ऐसे ओके, लेट्स फिक्स अप अ मीटिंग एंड दिस इज समथिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट इन द फर्स्ट मीटिंग। अगर वो बजट मुझे सूट नहीं होता है तो ऐसे, सॉरी ये बजट में तो इधर द कैंपेन इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल और मेरा मैनेजमेंट फी इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, सो it is better you look for somebody else, and फिर then I even a lot of times I refer them to somebody, so that becomes a great thing or a positive thing in general also because it shows professionalism. और पहली कॉन्वर्सेशन में कॉन्ट्रैक्ट का क्लियरेंस वगैरह कर लेना, ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं डेफिनेटली। इसी एंगल में आप दूसरी चीज़ ऐसे कर सकते हैं कि जब भी आपका क्लाइंट से बात हो रहा है ना, यू रियली लुक फॉर कि उनको कितना पता है। अगर वो आपके साथ बोल रहे हैं कि ये बंदा, ये कंपनी ऐसे काम करती है, ये कंपनी ऐसे काम करती है,
ये इनका ऐसा प्राइसिंग है, दैट मीन्स वो अभी मार्केट में रिसर्च के लिए हैं, दे माइट नॉट बाय येट। सो ये थोड़ा सा बिहेवियर समझने की बात है कि अगर सामने वाला दिखाता है कि वो ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है बट बीच बीच में ऐसे आंसर देता है तो आपको पता लगता है इसको तो इंडस्ट्री के बारे में पता है, तो दैट टेल्स यू कि दिस पर्सन हैज़ डन द रिसर्च एंड ये नॉर्मली सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू क्लोज एज फास्ट। सो दैट कैन बी अ बिग थिंग। जिसको क्लोज करना होता है वो इमीडिएटली क्लोज करता है और काम स्टार्ट करवाता है। ये मैंने नोटिस किया है, इवन बाहर का क्लाइंट हो या अपने कंट्री का क्लाइंट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ में। ये मैंने नोटिस किया है, जो अच्छा क्लाइंट होगा वो इमीडिएटली बोलेगा हाँ दिस इज माई बजट, ये काम करें, एंड दे आर गोइंग टू इंटरफेयर लेस बिकॉज दे आर गोइंग टू बी रेडी विद वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। वो अपना होमवर्क करके आएगा, नॉट इन द टर्म्स ऑफ कि मार्केट सर्वे करके आएगा, होमवर्क करके आएगा कि उसको क्या चाहिए या वॉट ही थिंक्स ही वॉन्ट्स, वो सब का वो होमवर्क करके आएगा। एंड दैट गाइज आई थिंक आंसर्स दिस क्वेश्चन बाय डिजिटल हनीविश। आई डोंट नो योर नेम बट आई एम मेंशनिंग योर चैनल एंड कमेंट तो आ ही गया होगा। तो गाइज अगर आप लोगों के भी अलग अलग क्वेश्चन है, आप चाहते हैं मैं उन पे वीडियोस बनाऊं, डेफिनेटली लीव देम इन द कमेंट्स बिलो। और एल्स यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी ऑन जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है स्मार्ट ब्रेनोलॉजी का, उस पर, या आप मुझे फ्रीली ईमेल कर सकते हैं shivam@brandsutra.org पे, एंड आई आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, टिल देन चाओ।